हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं दिसंबर मंथ की रीडिंग कर रही हूँ कि दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए कैसे होगा। फ्रेंड्स, मैं 29, 30 या फर्स्ट को शायद रीडिंग ना डाल सकूँ क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ शादी में। तो हो सकता है कि मैं रीडिंग ना डालूँ, लेकिन अगर टाइम मिला तो बीच में मैं कोशिश करूँगी रीडिंग डालने की। लेकिन अगर नहीं आए तो समझ लीजिएगा कि मैं शायद बिज़ी होंगी, इसलिए नहीं डाल रही हूँ। तो आज दिसंबर मंथ की रीडिंग कर रहे हैं। देखो, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। 4 ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी है ना आपकी रहने वाली है इस मन में। मतलब 4 ऑफ कप्स कम्प्लीटली आप चिड़चिड़े होने वाले हो, क्योंकि इसमें 2 ऑफ कप्स। देखो, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, वहाँ पे 2 ऑफ कप्स, इसमें 3 ऑफ कप्स नहीं है, समझ रहे हो। इसमें आप थर्ड पार्टी एनर्जी नहीं लग रही है मुझे। इसमें आपका क्या, आप ही है ना, हो सकता है कि है ना आपके पर्सन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं अभी आपको, वो 2 ऑफ कप्स नहीं कर रहे हैं। शायद आप दूसरों के 2 ऑफ कप्स देख के आप थोड़ा चिड़चिड़ महसूस कर सको। ये भी चीज़ मुझे हो सकती है क्योंकि इसमें 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं है। 10 ऑफ कॉइन्स आ रहा है और ना 8 ऑफ कॉइन्स आ रहा है। एक्चुअली इसमें आपको जो बोलते हैं ना, अपना 10 ऑफ कॉइन्स मतलब एक परमानेंट यूनियन का डोर होता है। मतलब बोलते हैं ना, परमानेंट यूनियन में आने का कार्ड होता है। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कि आपके पर्सन को अवेकन करने के लिए, ऐसे बोल सकते हो। आपकी मेहनत अभी भी चालू है। आपको 8 ऑफ कॉइन्स मतलब बहुत हार्ड वर्क होता है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। ये पर्सन आपके जो मैस्कुलिन है उसको किंग ऑफ कॉइन्स मतलब पेंटिकल्स के एनर्जी में, उनको ग्राउंडिंग एनर्जी में लाने के लिए, उनको मतलब ये रिश्ते की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए अब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको बहुत मेहनत करनी पड़े आगे के मंथ में भी, ये मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि आप है ना कॉन्टेम्पलेशन, आपके पर्सन आपके ना सोचते डेफिनेटली है। हो सकता है आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो, इसमें आ रहा है इस तरह से आपके बारे में। दिसंबर मंथ में बहुत ज़्यादा आपके है ना सोशल मीडिया भी चेक कर सकते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को चेज़ किया, या बहुत ज़्यादा आपने उनको बहुत ज़्यादा है ना इंपॉर्टेंस दी। ये सब चीज़ अपनी पर्सन सोच सकते हैं, आप भी बहुत सोच सकते हो। लेकिन अगर सपोज़ एक पर्सन भी आप चेजिंग एनर्जी में आने की हो रहे हो तो वापस मत आना चेजिंग एनर्जी में, जरा भी चेजिंग एनर्जी में मत आना कि ये सोच के कि मैं सामने से अप्रोच कर लूँ, शायद वो कांटेक्ट कर ले या वो शायद मुझे है ना प्रपोजल दे दे। तो आप ये जरा भी मत करना। आपने जितनी कोशिश करनी थी ना कर ली। ये पर्सन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बार बार उनके पास आओ, आप ही उनको मनाओ, वो उनकी एक्सपेक्टेशन यही चल रही है। तो आपको उनकी वो एक्सपेक्टेशन को तोड़ना है कम्प्लीटली, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली ये एक्सपेक्टेशन चलती रही ना तो ये पर्सन सामने से आपको अप्रोच नहीं करेगा या करेगी। समझिए, आपको उनकी एक्सपेक्टेशन तोड़नी है, आपको अपने आप पे फोकस करना है, कम्प्लीटली लेट गो करना है इस पर्सन को। ये दिसंबर मंथ में हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा वेट करे, ये सोचे शायद वापस मुझे मनाने आएंगी, इस तरह से उनकी एनर्जी चलने वाली है। ये पर्सन इस तरह से सोच रहे हैं। तो आपकी मेहनत डेफिनेटली बढ़ रही है। आपको लगेगा कि मैं क्या करूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन आपको वो करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन ये देखो, हो सकता है टावर मूवमेंट हो सकता है दिसंबर में आपके पर्सन के ऊपर। कुछ टावर उनके ऊपर गिरते हुए मुझे दिख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा आपको मिस कर रहे होंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो टावर मूवमेंट होता है इंसान अपने सोल को याद करता है। तो हो सकता है आपको इसलिए बहुत ज़्यादा याद करें। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम्स या फैमिली से प्रॉब्लम, ये सब चीज़ उनके घर में हो सकती है। तो आपके दोनों डोर ओपन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मतलब आप पर्सनल हीलिंग करोगे ना, आपकी हीलिंग होगी तभी आपके पर्सन की हीलिंग होगी। आप जितनी हीलिंग करोगे तभी आपके दोनों डोर ओपन होंगे, आपके अबंडेंस का, लव का, सब चीज़ का। वो थोड़ा करेज आपके पर्सन के अंदर उनको लाना पड़ेगा। जब जैसे आप उनको इग्नोर करोगे, आप उनके पास ज़्यादा दिखोगे नहीं, तो उनका करेज डेफिनेटली बिल्डअप होगा, ऐसे बोल सकते हो। उनमें एक शक्ति आएगी, हिम्मत आएगी कि नहीं, मुझे कांटेक्ट करना है इस पर्सन को। वो आपको फिर अप्रोच करने का सोचेंगे, वो आपको सामने से कांटेक्ट करने का सोचेंगे। ये ना आप उनको इग्नोर मारोगे, आप अपने आप पे फोकस जैसे करना शुरू कर देते ना, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना की कोशिश करने लग जाता है। तो आप ना इनको इग्नोर मारो थोड़ा। दिसंबर मंथ में मुझे लगता है इनको हो सकता है कि आपको अप्रोच कर सके, क्योंकि इनमें करेज थोड़ा आते हुए दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी लग रही है कि आपको अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। मेरे को फ्लो उनका ऑफिस है, डेस्टिनी कार्ड में उनको बोल रही हूँ बार बार, इनके साथ में कुछ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा है ना आप इमोशनल फील करें, क्योंकि इंसान पानी में डूबा हुआ है, बहुत ज़्यादा इमोशन से घिरा हुआ, ये उनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इनका एक मेजर साइकिल भी क्लोज हो रहा है आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक नया डायरेक्शन आया, उनकी लाइफ में एक नया डायरेक्शन आया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ये मुझे लाते हुए लग रहा है। बेस चक्र, आप दोनों का बेस चक्र ऐसे बोल सकते हो कि है ना एक्टिव है अभी। आप दोनों फाइनेंशियली अबंडेंट हो, ऐसा नहीं कि नहीं, आपका
तो डेफिनेटली है, उनका भी है, मुझे ऐसे लग रहा है। ये देखो 3 ऑफ, ये शेयर द लव क्या आता है, इससे कभी भी 3 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वो अपना लव पहले जो शेयर कर रहे थे आपके साथ में, नहीं कर रहे थे, वो अभी करेंगे, मतलब करने की पोजीशन में आएंगे। ये 3 ऑफ कप्स नहीं है इसमें, समझ, जैसे 3 ऑफ कप्स डेफिनेटली लिखा हुआ है, लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड नहीं है ये, इस डेक में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कार्ड नहीं है। ये पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, आपको डिसबैलेंस नहीं होना है, आपको उनको सामने से अप्रोच नहीं करना है, आपको उनको ना कोई मैसेज नहीं भेजना है। आप वो सामने से आएंगे तो ही आपको उनके वो आपका ये लव रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में बैठा है कि आप उनको अप्रोच करो बार बार। तो आपको उनको अप्रोच नहीं करना, आप चाहते हो कि न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में हो, तो आप इस पर्सन को कम्प्लीटली इग्नोर मारो, कम्प्लीटली इग्नोर मतलब इनकी तरफ ध्यान मत दो, अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान दो, ऐसे मैं बोले, मतलब इनका बैड बिहेव करने के लिए नहीं बोल रही, अगर सब कुछ सामने से मैसेज आता है तो रिप्लाई कर दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डेस्परेशन वाली एनर्जी, ये सब चीज़ की एनर्जी आपको नहीं बतानी है इस पर्सन को, मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बार बार एक्सपेक्टेशन में आ जाते हैं कि आप ही कांटेक्ट करोगे, आप ही कांटेक्ट करोगे, इनको ये बार बार लग रहा है। देखो, आपको अपना इंक्रीज़ करना है ना, आपका अबंडेंस के रास्ते पे चलना है ना, तो आपको ये चीज़ करना ही होगा, समझ रहे हो, आपके अबंडेंस आपका वेट कर रहा है, क्योंकि आपका टेकिंग स्टेप्स आपके पर्सन का, फिर अगर आप जिनको इग्नोर मारोगे, थोड़ा इनकी तरफ ध्यान देना बंद करोगे, आप अपनी लाइफ में खुश रहना सीखोगे, तो ये पर्सन दिसंबर में हो सकता है कि आपकी तरफ स्टेप्स ले, समझ रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश करे, आपको कुछ लविंग जेस्चर दिखाए, क्योंकि एक है ना, इनको पता है कि आप बहुत लविंग पर्सन हो सकता है कि आपसे कुछ है ना, अगर आपका बर्थडे कुछ आ रहा है तो आपको विश कर दे, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, अगर आपका बर्थडे इस मंथ में है तो हो सकता है कि आपको विश कर दे, अगर बर्थडे नहीं है तो भी इस तरह से आपकी खैर खबर लेने के लिए फ्रेंड्स के थ्रू या किसी के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक लविंग जेस्चर उनकी तरफ से डेफिनेटली आते हुए मुझे दिख रहा है, या सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ मैसेज डाल दे जो आपके दोनों के बीच में बातचीत हो, वो ऐसा कुछ वर्ड्स यूज़ करे जिससे आपको लगे कि हाँ, ये मुझे ही मैसेज दे रहा है या दे रही है, ये चीज़ भी हो सकते हैं। इमोशंस डेफिनेटली कम हुए ये पर्सन के थोड़े, ऐसे पहले जितने इमोशनल थे ना, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे पर्सन, बीच में बहुत रोए भी होंगे, क्योंकि इन पर स्टॉर्म कार्ड आ रहा है, तो अभी वो इतनी ज़्यादा वो एनर्जी नहीं है, क्योंकि इनका बेस अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो इमोशंस थोड़ा कंट्रोल आ रहा है इनका, ऐसा नहीं कि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं आ रहा है, आपका भी इमोशंस पे बहुत कंट्रोल आ गया, जिस तरह से पहले आप रोते थे ना, अभी आप भी नहीं रोते हो, तो वो चीज़ आपके पर्सन के और आपके बीच में दिसंबर में मुझे होते हुए दिख रही है। देखो, मेन फीमेल आपको डेफिनेटली, मुझे आपका ये पर्सन का स्ट्रॉन्ग आपके लिए समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन मेरा मेन फीमेल है या मेन पर्सन है या मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रहा है। उनको पता है कि मेरी चोरी है ना पकड़ी गई है, मेरी जो भी मैंने ना आपके साथ में बैड बिहेव किया है, वो भी उनको पता है कि मेरी चोरी सारी सामने आ गई, मेरी मैनिपुलेशन सामने आ गई है। ये चीज़ें पर्सन को दिसंबर में बहुत क्लियरली रियलाइज़ होने वाला है। इनको पता है कि अगर मुझे आपके बिना ये डिप्राइव्ड ऑफ लव है, मतलब इनकी लाइफ में लव नहीं है, आप होंगे तो इनकी लाइफ में लव होगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपके पर्सन को समझ नहीं आएगी इस मंथ में, ऐसे बोल सकते हो। और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मुझे बार बार पता नहीं एनर्जी क्यों आ रही है कि आपको ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिसंबर मंथ में, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। देखो, सेंसुअलिटी, आप अपनी सेंसुअलिटी मेंटेन रखिए, अपना काम मेंटेन रखिए, अपना कंपोजर मेंटेन रखिए। आप है ना किसी के साथ में ज़्यादा उलझिए मत, ये मैं बोलना चाहती हूँ, समझ रहे हो। लेजेंड्स लर्न फ्रॉम दोज हु हैव इंस्पायर, मतलब जो लोग आपके गुरु है या जो लोग के अब लाइफ में ऐसी सब सिचुएशन घट चुकी है, जैसे है ना, उनसे आप इंस्पिरेशन लीजिए। जैसे ट्विन फ्लेम्स है, उनको कितने एग्जाम्पल्स, कितने चैनल्स आप लोग जो फॉलो करते हो, आप देख सकते हो कि उनमें आपको कितनी गाइडेंस मिल रही है। जिन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको गाइड कर रहे, तो उनके गाइडेंस आप ले सकते हो, समझ रहे हो। तो या आपकी फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन है जिन्हें आप एनालाइज करते हो, आप देखते हो, तो आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो। एंजल ऑफ मिरेकल्स का कार्ड है, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। मतलब आप अपने है ना, आप बोलते हैं ना, खुद पे फोकस करोगे, अपने हार्ट चक्र को एक्टिव करोगे, हायर चक्रस में रहना शुरू करोगे, वैसे ही आपकी लाइफ में है ना मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे, समझ रहे हो। काफ़ी लोगों को ऐसे बच्चे दिखाई दे रहे हैं या बच्चे के से ड्रीम्स आ रहे हैं, तो समझिए डेफिनेटली आपके पर्सन का रीबर्थ प्रोसेस स्टार्ट है, ये आप समझ के चलिए। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। काफ़ी लोगों की लाइफ में मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है इस मंथ में। मैं बोल रही हूँ, हो सकता है आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करे, अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। ये आपको कोई है ना
आपका कोई बिज़नेस है, आपका जॉब प्रपोज़ल में आपको कुछ नई चीज़ मिल सकती है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो आप वो सच में कोशिश कीजिए कि ये मंथ में आपकी अपॉर्चुनिटी डेफ़िनेटली आपको कोई ना कोई तरह की अपॉर्चुनिटी डेफ़िनेटली मिल रही है। तो वो अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उनको समझिए, वो अपॉर्चुनिटी को उसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। लोग क्या कितनी बार अपॉर्चुनिटी समझ ही नहीं पाते हैं, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी को समझना है। होप फ्रेंड्स आपको आज की रीडिंग अच्छी लग रही है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।